हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आप देख रहे हैं ऑटो ज्ञान। मेरा नाम है ऋषभ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि है तो काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन इनमें फीचर्स जो है वो आपको काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं, यानी बहुत ही कम फीचर्स इन सभी बाइक्स में देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में जितनी भी बाइक्स है, अगर आपको उनकी सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और कोई दूसरी बाइक्स रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैं आपके लिए 7 बाइक्स को लेकर आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ सुपर बाइक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग ज्यादा बात करेंगे कंप्यूटर बाइक्स पे। वैसे इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर बाइक है वो तो ऐसी है जिसमें कि आपको फ्यूल गेज भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने वो बाइक को गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर बाइक से नहीं 7 नंबर पे जो बाइक है उससे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है एक्चुअली एक सुपर बाइक है और काफी ज्यादा इंडिया की पॉपुलर सुपर बाइक है। सभी लोग इस बाइक को जानते हैं। इस बाइक का नाम है सुजुकी हायाबुसा। अब बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे ये बोले कि ये तो बाइक अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये बाइक अब सेल पे नहीं मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये बाइक अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी अगर आप नहीं खरीदने जाओगे तो। फिर भी मैंने इस बाइक को यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये बाइक जब सेल पर भी थी तभी भी इसमें आपको बहुत कम फीचर्स देखने को मिलते थे बाद बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स से। जैसे कि इस बाइक की जो प्राइस थी ऑन रोड न्यू दिल्ली में वो 15,40,000 रुपीज थे, लेकिन इस प्राइस में यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीचर मिलते थे। जैसे कि स्लीपर क्लच भी नहीं मिलता था, कोई लॉन्च कंट्रोल नहीं मिलता था, कोई कॉर्नरिंग एबीएस नहीं मिलता था, कोई क्विक शिफ्टर नहीं मिलता था। और इवन 2013 से पहले जो हायाबुसा आती थी उसमें तो एबीएस भी नहीं मिलता था। वैसे उसके बाद वाली जो हायाबुसा है उसमें एबीएस तो मिल रहा था, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी जो यहाँ पे सेल हो रही थी, जो लास्ट जनरेशन हायाबुसा भी सेल, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया जाता था। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होता है, जिसके वजह से जो बाइक होती है वो अंडर कंट्रोल होती है कोई भी राइडर के साथ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे यहाँ पे फीचर्स भी हायाबुसा में देखने को नहीं मिलते थे। हाँ, अब यहाँ पे बहुत लोग ये बोले कि हायाबुसा में ये सब फीचर्स का क्या होगा, हायाबुसा तो एक ओल्ड स्कूल बाइक थी। तो दोस्तों ये सब बात की बात है, यहाँ पे आप ये सब कह सकते हो, लेकिन अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी को देना चाहिए था वैसे जब ये बाइक सेल पे थी तो। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बाइक परमानेंटली इंडिया में डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। सुजुकी इंडिया जो है इसकी BS6 एडिशन को 2021 में लॉन्च कर सकती है, या फिर इस जो वायरस की सिचुएशन ये अगर जल्दी ठीक नहीं होती है तो हो सकता है इसका लॉन्च जो है वो और ज्यादा फर्दर एक्सटेंड हो जाए। तो दोस्तों यहाँ लॉन्च के बाद हटा के ये सब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यही सब फीचर्स आपको सुजुकी हायाबुसा में नहीं देखने को मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कोई भी सुपर बाइक के लिए। तो 7 नंबर पे थी सुजुकी हायाबुसा। अब बात करते हैं जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है ये भी एक सुपर बाइक है, और इस सुपर बाइक के बारे में रिसेंटली हम लोगों ने अपनी एक वीडियो में बात किया था। और जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये जो बाइक ये तो ओवर प्राइस है ही, क्योंकि 15,28,000 रुपीज इसकी ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस है। ऊपर से इसमें जो आपको पावर है वो सिर्फ 107 bhp का मिलता है। तो लगता है कि कंपनी यहाँ पे मजाक कर दिया लोगों के साथ। 107 bhp 15,28,000 में, मतलब 15,30,000 में पकड़ के चलो तो 107 bhp आपको मिल रही है। कहाँ सुजुकी हायाबुसा और निंजा ZX-10R में इसी प्राइस रेंज में आपको लगभग 200 bhp मिलती है। तो सब दोस्तों बात की बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स के भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बाइक में आपको इस प्राइस रेंज में ना ही स्लीपर क्लच मिलता है, ना ही लॉन्च कंट्रोल मिलता है, कोई क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, ना ही कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है, और क्विक शिफ्टर नहीं दिया हो जिसकी वजह से इसमें ऑटो ब्लिपर भी नहीं आता है। और यहाँ पे मैं आपको इस बाइक का नाम ही बताना भूल गया। इस बाइक का नाम है डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस। वैसे डुकाटी सुपर स्पोर्ट में 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक एस वेरिएंट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 15,28,000 ऑन रोड में आती है दिल्ली में। तो दोस्तों 6 नंबर पे यही बाइक थी डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस, जो कि इतनी एक्सपेंसिव है फिर भी इतनी कम फीचर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये बाइक आती है डुकाटी की तरफ से। तो डुकाटी अपनी ब्रांड वैल्यू की यहाँ पे चार्ज करती है कस्टमर से। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस प्राइस रेंज में आप डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस खरीदना पसंद करोगे, या फिर सुजुकी हायाबुसा जब नई वाली आएगी, या फिर निंजा ZX-10R खरीदना पसंद करोगे? तो अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है ये बाइक बिलोंग करती है 200cc सेगमेंट से। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर NS200। तो NS200 वो बाइक है जिसका इंजन में आपको पावर काफी अच्छा मिल जाता है, स्पेशली इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन फीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बाइक यहाँ मार खा जाती है। पहले BS6 इंजन के साथ ऑलरेडी इस बाइक की प्राइस काफी बढ़ गई थी, लगभग 10 to 12,000 रुपीज एक्स शोरूम में बढ़ गए थे। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये सब बाइक सेल नहीं हुए तो कंपनी को काफी लॉस हुआ। तो कंपनी ने सोचा कि फिर से प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए। तो अब इस बाइक की जो प्राइस है वो ऑन रोड न्यू दिल्ली में 1,50,000 रुपीज हो गई है। पहले 1,46,000 रुपीज थी। तो लगभग 4 से 5,000 रुपए एक्स शोरूम में और बढ़ गए इस बाइक की प्राइस। और वहीं अगर NS200 को फीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बाइक में अभी भी आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है 1,50,000 ऑन रोड प्राइस के साथ। कंपनी को अब तो यहाँ डुअल चैनल ABS दे देना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। ऊपर से इस बाइक में कोई गियर पोजिशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एमेच्योर राइडर्स जो है उनको दिक्कत होती है कि कौन सी गियर में अभी बाइक है, कौन सी गियर उनको अभी लगाना चाहिए। तो गियर पोजिशन इंडिकेटर भी
कंपनी को उसमें देने की जरूरत है। ऊपर से ये बाइक स्लीपर क्लच के साथ भी नहीं आती है, लेकिन इसी कॉम्पिटिटर्स बाइक जो है जैसे अपाची 204V हो गई, MT-15 हो गई, उनमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। और अभी भी इस बाइक में आपको कोई एलईडी हेडलैम्प भी नहीं मिलता, अभी भी ये बाइक आती है हैलोजन हेडलैम्प के साथ। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है यहाँ पे आपको मिसिंग है इस बाइक से, तो कंपनी को सब फीचर्स को जरूर ऐड करना चाहिए। स्पेशली डुअल चैनल एबीएस तो जरूर दे देना चाहिए जब 1,50,000 रुपीज चार्ज कर रही है। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पे थी हमारी पल्सर NS200। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो फोर्थ नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे बाइक है एक और बाइक आ गई है जो बिलोंग करती है बजाज पल्सर सीरीज से। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 220F। तो दोस्तों 220F वो बाइक है जिसको बहुत समय से लोगों का प्यार मिलता है हुआ है और अभी भी मिल ही रहा है। ये बाइक इतनी ज्यादा पॉपुलर ही है पल्सर सीरीज में। लेकिन पल्सर 220 के बारे में ये भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये भी वो बाइक है जो BS6 इंजन के साथ है, जिसकी प्राइस कम नहीं इंक्रीज हुई है। ये भी बाइक की प्राइस काफी अच्छी इंक्रीज हुई है और जिसकी वजह से इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस हो गई है 1,40,000 रुपीज हो गई है। और वहीं इस प्राइस रेंज में इस बाइक में अभी भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नाम का कोई चीज यहाँ पे नहीं मिलता है। और कंपनी ने जब इसका BS6 इंजन को लॉन्च कर ही दिया तो कम से कम इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स को जरूर इंक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि 220cc इंजन के साथ आती है। लोग इस बाइक से काफी ज्यादा हाईवे राइड्स भी करते हैं, इसकी वजह से अगर 6 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी इसमें दे देती तो इस बाइक की हाईवे ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो जाती। और वहीं इस बाइक में जो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है उसकी इल्यूमिनेशन तो नाइट में आपको अच्छी मिलती है, लेकिन अगर LED यहाँ पे कंपनी दे देती तो जिसकी वजह से इसकी इल्यूमिनेशन और ज्यादा बेटर हो सकती थी। जब इसी प्राइस रेंज के आसपास अपाची 204V आती थी, जब मैंने लास्ट उसकी प्राइस देखी थी BS4 वाली, तो 1,34,000 या 1,36,000 रुपीज उसकी प्राइस थी। इन उसी प्राइस रेंज में उस बाइक में बहुत सारे फीचर्स आते थे जैसे स्लीपर क्लच मिल जाता था, डुअल चैनल ABS मिलता था, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता था। लेकिन 220F की जो प्राइस है वो लगभग 1,40,000 रुपीज भी हो गई, लेकिन ये सब फीचर्स अभी भी इस बाइक में मिसिंग है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी फीचर्स कंपनी को इसमें ऐड कर देना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मेरे को तो जहां तक लगता है कि कंपनी को उसमें डुअल चैनल ABS और गियर पोजीशन इंडिकेटर तो जरूर ऐड करना चाहिए था। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे थी पल्सर 220F। बात करते हैं जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको थर्ड नंबर बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो बाइक है इसमें आपको पल्सर 220F से पावर तो कम ही देखने को मिलती है, NS200 से तो बहुत ही कम पावर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इस बाइक की जो प्राइस है वो पल्सर 220F से ज्यादा है और लगभग NS200 के आसपास है। और वहीं इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर SF150। जी हाँ दोस्तों, जो सुजुकी जिक्सर SF150 मिलती थी आपको लगभग 1,22,000 या 1,20,000 रुपीज में BS4 इंजन के साथ, अब उस बाइक की प्राइस हो गई है 1,43,000 रुपीज ऑन रोड न्यू दिल्ली में, जिसकी वजह से ये जो बाइक है पल्सर 220F से एक्सपेंसिव हो गई है और लगभग 6,000 to 7,000 रुपीज लेस है अगर आप एक्स शोरूम के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो NS200 से। और वही एक बात रहती है कि ये जो बाइक है अपनी सेगमेंट की किंग रहती है, सेगमेंट की लीडर रहती है, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा पावर मिलती है और फीचर भी बहुत ज्यादा रहती है, तो इस बाइक की जो प्राइस है वो जस्टिफाई होती फिर भी। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि इस बाइक में आपको सेगमेंट लीडिंग पावर नहीं मिलती है, वो अब पल्सर NS160 में मिलती है। और वहीं इस बाइक में फीचर भी आपको उतने कुछ खास नहीं मिलते, जैसे इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, 6th गियर इसमें भी आपको नहीं मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। मैं यहाँ पे इस बाइक का कोई डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी जब इतना प्राइस चार्ज करी तो कम से कम ऑयल कूल्ड इंजन तो जरूर देना ही चाहिए। तो 1,43,000 रुपीज में ये सब जो फीचर है यहाँ पे इस बाइक से मिसिंग है, तो कम से कम एयर कूल्ड इंजन को तो जरूर हटाना चाहिए, सिंगल चैनल ABS के हटा के डुअल चैनल ABS कंपनी को जरूर दे देना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे थी सुजुकी जिक्सर SF150। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाइक है, इस बाइक की प्राइस जब मैंने लॉकडाउन से पहले देखी थी इसके BS6 इंजन के लिए, तो मेरे को लगभग थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो गया था कि चलो इतनी प्राइस हो गई तो हो गई। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद जब मैंने इसकी प्राइस अभी करंटली चेक की तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे इस बाइक की प्राइस इतनी ज्यादा हो सकती है। 1,81,000 रुपीज अब इस बाइक की प्राइस हो गई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ KTM RC125 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, KTM RC125 की प्राइस अब 1,81,000 रुपीज हो चुकी है और वहीं 1,81,000 रुपीज में 125cc का इंजन, ये मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि 125cc का इंजन इतने आपको एक्सपेंसिव प्राइस में मिल रही है। ऊपर से चलिए 1,81,000 रुपीज प्राइस हो तो हो गई, लेकिन अभी भी कंपनी यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS देती है, कोई डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं कंपनी ऑफर करती है। और चलिए अगर 1,81,000 रुपीज कंपनी इस बाइक की प्राइस चार्ज कर रही है तो कम से कम इसमें R15 V3 जैसे कुछ फीचर्स देती थी, जैसे कि कुछ VVA टाइप की टेक्नोलॉजी देती थी, इसकी वजह से इस बाइक की जो पावर है वो हल्की फुल्की इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पावर भी आपको वैसे ही मिल रहा है जैसे इसके BS4 इंजन के साथ मिलता था 14.6 bhp का। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल चैनल ABS ही अभी भी आपको फीचर के तौर पे मिल रहा है और अभी भी इस बाइक में कोई स्लीपर क्लच जैसी आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर स्लीपर क्लच को थोड़ी देर साइड में भी रखा जाए तो सिंगल चैनल ABS यहाँ पे कंपनी ने देती है, तो वो मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। ऊपर से इस बाइक की पावर भी इतनी कम है और ये जो बाइक है 90 kmph के बाद स्ट्रगल करने लगती है क्योंकि इस बाइक में उतना टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर फीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेजर जो यहाँ पे आपको मिसिंग फीचर्स है वो यही दोनों मिलते हैं और सारे फीचर्स इस बाइक में आपको मिलते हैं। फिर भी इस बाइक को मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इस बाइक की प्राइस तो इतनी ज्यादा हो गई और पावर भी आपको बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इस बाइक को इस लिस्ट में इंक्लूड किया।
तो सेकंड नंबर पे थी KTM RC 125। अब बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है ये वो बाइक है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ये बाइक में आपको फ्यूल गेज भी नहीं देखने को मिलता है। ऊपर से इस बाइक की जो प्राइस है वो 2,11,000 रुपीज है ऑन रोड न्यू दिल्ली में, अगर आप इसके टॉप मॉडल के साथ जाते हो तो, जो कि है इसकी क्रोम मॉडल। और वहीं इस बाइक से रिलेटेड एक छोटी स्टोरी मैं अपनी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इस बाइक के लिए मेरे को एक क्वेरी थी जिसके लिए मैंने इसके शोरूम को विजिट किया था। तो वहाँ पे मैंने शोरूम वाले बंदे से पूछा था कि भाई इस बाइक में फ्यूल गेज क्यों नहीं आता है। तो उसका जो रिप्लाई है उससे मेरे को समझ में नहीं आया कि इस रिप्लाई के पीछे इसका क्या लॉजिक था। उसने कहा कि इस बाइक के जो ओनर्स होते हैं, इस बाइक के जो राइडर्स होते हैं वो फ्यूल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि अगर बाई चांस रात में फ्यूल खत्म हो गई या फिर कोई ऐसी जगह पे फ्यूल खत्म हो गई जहाँ पे आपकी मोबाइल की फ्लैश लाइट भी नहीं है, तो वह सब जगह पे आपको क्या करनी होगी कि अंधेरा में टंकी हिला के देखना पड़ेगा कि इसमें तेल है कि नहीं है। तो ये उसका मेरे को लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये चीज उसने कैसे बोल। तो जी हाँ दोस्तों, क्लासिक 350 है हमारी फर्स्ट नंबर पे, जो कि आती है अब 2,11,000 रुपीज में अगर आप इसके क्रोम एडिशन को लेते हो। तो वहीं कुछ समय पहले यानी आज से 3-4 साल पहले लगभग ये बाइक आपको 1,50,000 रुपीज के भी आसपास मिल जाती थी। लेकिन ये रिसेंट ईयर में इस बाइक की जो प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो चुकी है। और वहीं इस प्राइस रेंज में अभी भी आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोले क्रूजर में हम लोग लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड लेके क्या करेंगे। इन दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए कि जो जावा की बाइक्स आती है वो लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है कि अगर बॉडी टाइप कोई भी है तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से कमी की जाए। टेक्नोलॉजी आपको हाई मिलनी चाहिए जिसकी वजह से बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहे। तो अगर एयर कूल्ड इंजन से देखा जाए तो फिर भी काम जैसे तैसे चल जाता है। लेकिन फ्यूल गेज पता नहीं कंपनी इसमें कब देगी। फ्यूल गेज अभी भी इस बाइक में आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों यही सब बाइक्स इस लिस्ट में जिनमें कि आपको फीचर्स काफी ज्यादा कम मिलते हैं इनके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।